150 केजी जैसा माल निकला हाँ एक पेड़ पे। हम से रिलायंस वाले 100 रुपये लेकर जाते थे। हाँ हमारे कच्छ में प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है ना, हाँ। अब रेट तो मतलब ये सच है कि किसी के पास 15-15, 20-20, 25-25, 40-40 एकड़ जितनी खारे के हम है खारे के। हाँ है, फार्म थे और कोई किसी ने तो निकाल भी दिए लास्ट दो। इसमें पैसा कम बनता है, कैसा पैसा कम बनता है, पैसा कम बनता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये बट वहाँ पे बारिश जो है ना पहले आता है तो फेल होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता है क्या? महाराष्ट्र पे ज़्यादा रहेगा, बारिश पहले आता है ना। हाँ वो देख लेना, कम से कम 50-100 एकड़ का रोपा का ऑर्डर ले लेंगे कि अपने फार्म से ही बच्चा मिलेगा और गाड़ी यहाँ पे से लोड करेंगे अपने कच्छ में से। खारिक में मजदूरी नहीं लगती, ये सबसे बकवास चीज़ है, बकवास चीज़। नहीं मजदूरी हमको अभी एक पौधे के पीछे अभी इसमें वो कीटक आता है, रेड पाम वीविल और ब्लैक पाम वीविल हो जाता है कि कमाऊ लड़का घर का चला जाता है, कमाओ लड़का घर का चला कल्चर का लेब से। हाँ ये तो बच्चे मिल जाते हैं 3000 में 2000 में, लेकिन प्लांट लेना है। भाई भाई आपका खजूर में कितने साल का एक्सपीरियंस है? खजूर में 2000 पहला मैंने लगाया था 15 में, हाँ तब से आज तक या 7-8 साल का वो एक्सपीरियंस है। 2019 में लगाया ना। हाँ और अभी कितना आपने देखा है, मतलब लास्ट ईयर आपका कितना खजूरी था झाड़? मेरे पास ये साल 200 पौधे थे। अपना वो ड्रैगन के साथ मिक्स में किया हो बराबर? हाँ ड्रैगन के साथ मिक्स में दिए हुए हैं। तो लास्ट ईयर कितना माल उतरा और कितना रेट आया? पौधे पे 150 केजी जैसा माल निकला हाँ एक पेड़ पे। तो 10 साल पुराना प्लांट रहता है तो मतलब 150 किलो जितना है। हाँ 150 किलो जितना है। हाँ और रेट क्या आया था? रेट 20 से लेकर 45 तक मिला। स्टार्टिंग में 20 मिला होगा, लास्ट में जून के एंड में वहाँ तभी 45 जैसा 45 जैसे मिला। 45 जैसे मिला। तो जून के एंड में 45 मिला है। अभी हमारे महाराष्ट्र में खेडूत जो है ना लगा रहे हैं और 200 रुपये मिल रहा है, 150 रुपये रेट मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हमको भी 2019 में जब मिला ना तो हमारे फार्म से रिलायंस वाले 100 रुपये लेकर जाते थे। हाँ 18 में जब हमारा पहला प्रोडक्शन आया ना हाँ तभी रिलायंस वाले फार्म से लेकर जाते थे 100 रुपये में, हाँ रिलायंस मॉल वाले। हाँ। तो लेकिन अभी हमारे कच्छ में प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है ना, हाँ अब रेट तो 30-35 उसको पकड़ कर ही चलना पड़ेगा। तो वो तो अपना इसका है। बाकी मैंने ये भी सुना है कि बांग्लादेश वाले माल लेके नहीं जाते क्योंकि अपना थोड़ा ये चलता है ना हाँ, देश में, तो इस वजह से कंटेनर यहाँ पे स्टॉक किए जाते हैं जिसके कारण रेट धड़म से 15 तक भी आ जाता है। और मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि भाई मैं आपने यहाँ पे देखे हुए फार्म जो है मतलब ये सच है कि किसी के पास 15-15, 20-20, 25-25, 40-40 एकड़ जितनी खारे के लोगों के पास इतने बड़े फार्म है खारे के। हाँ है, फार्म थे और कोई किसी ने तो निकाल भी दिए लास्ट 2 साल में। हाँ ये नारायणपुर आपको पता होगा विकास पाइप वाले का फार्म था। ओके तो वो भी है और मेरा एक है कंसल्टेंसी वाला प्लॉट, वो गोरसिया फार्म है लेकिन अब मतलब और चीज़ों के मुकाबले इसमें पैसा कम बनता है। कैसा पैसा कम बनता है? पैसा कम बनता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये खजूर हमारी है ना पूरी बारिश में ही पकती है। हाँ जुलाई में पकती है हमारे यहाँ पर कच्छ में। हाँ तो जुलाई में बारिश तो आती है और बारिश पहले भी आ गया तो भी रिस्क ज़्यादा रहता है अभी। तो मैंने ये भी देखा है कि लगभग एक जन का 16 एकड़ का प्लॉट था मेरे पहचान के, उनका सौदा भी हो गया था 35 रुपये थे, 35-40 रुपये थे। और जब बारिश हुआ ना तो 10% 15% माल नीचे गिर गया था और उसमें हाँ गिर गया और सौदा पूरी तरह से टूट गया। तो बारिश और महाराष्ट्र में तो क्या होता है कि अर्ली बारिश आता है, अर्ली मानसून वहाँ से स्टार्ट होता है। कच्छ में तो ड्राई एरिया है तो भले लेट बारिश आता है बट वहाँ पे बारिश जो है ना पहले आता है तो फेल होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता है क्या? महाराष्ट्र पे ज़्यादा रहेगा, बारिश पहले आता है ना। हाँ बारिश तो वही आएगा। हाँ जब उसका टाइम है जनवरी फरवरी में। हाँ तो वो पकने का टाइम भी वही लेगा। हाँ
तो वहाँ पर बारिश ज्यादा पहले आ जाता है, तो वहाँ पर रिस्क ज्यादा रहेगा। हाँ, और हमारे यहाँ पे तो उसमें क्या है। जुलाई में ही आता है हाँ बारिश, हाँ तो भी हमारे यहाँ बिगड़ता है। मतलब अभी इस बार जून में भी बारिश अच्छा गिरा था। हाँ, तो अभी तो हमारे यहाँ पे दूसरा स्कैम का कंडीशन क्या है मालूम है, लोगों को है ना प्रोडक्शन से ज्यादा जो है ना रोपा बेचने में मजा आता है। आप समझ गए ना। तो ड्रैगन में भी हमारे यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है, 1 एकड़ का किसी का ड्रैगन फ्रूट का फार्म रहेगा ना, उसकी 1-1.5 एकड़ की नर्सरी रहेगी। वो ड्रैगन फ्रूट से भले ही 6 टन 5 टन वाली वैरायटी लगाएगा, 5 टन में से जो भी पौधे से ज्यादा पैसा बन जाता है ना। हाँ, पौधे से ज्यादा पैसा इसमें नर्सरी में बना लेते हैं। नर्सरी में और लेते हैं। इसमें भी वही सीन हो गया है कि अपना हाँ, खजूर में खजूर में बच्चा कब निकलता है उसका, तीसरे साल में, तीसरे साल बच्चा निकलता तीसरे साल बच्चा निकलना चालू हो जाता है। प्रोडक्शन दूसरे साल में चालू हो जाता है, किसी किसी का तीसरे में, बराबर। है। तो ये लोगों ने एडवर्टाइज स्टार्टिंग से ही बनाना चालू कर देते हैं कि हमने 200 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये में बेच दिया। एक्चुअल में उनको खजूरी तो बेचना है, बट लेकिन वो उसको हाँ प्लांट ज्यादा बेचना है। प्लांट ज्यादा और बेचना लोगों का कंडीशन ये है कि ऑर्डर वो भले ही 1 एकड़ में 60 रुपये लगा देंगे, 60 का 120 एक ही टाइम पे मान के चलो 1 एकड़ का या 2 एकड़ का प्लॉट रहेगा, 60-65 रुपये लगा देते हैं खजूरी का। तो 65 में एक प्लांट में एक ही बच्चा मान के चलो तीसरे साल में आ जाएगा, और पूरे के पूरे प्लांट में नहीं आएगा, बराबर है ना। तो एवरेज एक तो आ ही जाएगा, एक तो आ ही जाएगा, बट Average ऐसी एक तो आ ही कंडीशन जाएगा। रहेगी, वो लोग जो नर्सरी वाले रहेंगे या जो क्लेम कर रहे हैं कि हम 200 रुपये से बेच रहे हैं, वो देख लेना कम से कम 50-100 एकड़ का रोपा का ऑर्डर ले लेंगे कि अपने फार्म से ही बच्चा मिलेगा, और गाड़ी यहाँ पे से लोड करेंगे अपने कच्छ में से। तो ये बात होती है उनकी कि भाई हम तुमको यहाँ का ही प्लांट दे देंगे, हम आपको वही दे देंगे, और स्टॉक में बल्क में जो है यहाँ से उठा लेंगे। ऐसा ब्लैक मार्केट बहुत चलता है महाराष्ट्र। सही बात है। हाँ, मेरे यहाँ के कुछ फार्मर हैं जो बोल रहे थे कि भाई खजूरी के ऊपर वीडियो बनाओ कि खजूरी में क्या होता है क्या नहीं होता है, रेट क्या आता है। पहले तो मैंने रेट के ऊपर बताना चाहा, और आपका कुछ एक्सपीरियंस है वो बताने का मैंने। एवरेज अभी रेट पकड़ 25-30 रुपए से ज्यादा रेट पकड़ने का नहीं। अरे वो तो है, अभी महाराष्ट्र वाला भी कंपटीशन में उतरेगा, तो वो मुंबई मार्केट कैच करेगा तो आपको कौन खाएगा। तो वो इससे भी गिरेगा। हाँ, 15 रुपए ही आने वाला है। 15 रुपये जाएगा। वो तो मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जैसे अपना ड्रैगन वगैरह जो है, जो साल भर चलता है, वैसा खारिक का नहीं है। दूसरी बात, खारिक में मजदूरी नहीं लगती, ये सबसे बकवास चीज़ है, बकवास चीज़। नहीं, मजदूरी हमको अभी एक पौधे के पीछे 700 रुपये मजदूरी लगती है। एक प्लांट के ऊपर 700 रुपया। मतलब वो जब से उसका पॉलिनेशन का काम स्टार्ट होता है ना, हाँ, तब से माल हार्वेस्ट करते तब तक 700 रुपये मजदूरी लगती है। बट उसके बाद भी फड़ा साफ कराना वगैरह सीजन एंड होने के बाद बाद वो में जो एक- भी एक- निंदाई गुड़ाई खातर बातर वो तो अलग बात है, हाँ लेकिन जो इसका कांटा छोड़ना, फड़ा काटना, हाँ और उसको पॉलिनेशन करना, पॉलिनेशन के लिए वो उसका पाउडर लेना, हाँ हाँ वो सब मिला के एक पौधे के ऊपर वो थैली चढ़ाना, हथा बांधना, ग्रेडिंग करना, वो सब 700 रुपये जैसे एक पौधे के ऊपर मजदूरी लग जाती है। तो एक प्लांट के ऊपर 700 जितना 700 खर्चा रुपये, 700 और रुपये मान के लगता है। चलो आपका तो प्लांट बड़ा था, आपने मेहनत की, इसलिए 150 जितना है। मैं मान के चलता हूँ 120 किलो अगर एवरेज रेट रहेगा, और 30 का रेट अगर रेट पकड़ लेते हो तो 12-36, 3.5 से 4,000 जितना प्लांट का पैसा बनता है। हाँ, बराबर। बट अगर मैं मान के चलता हूँ 700 रुपये खर्चा आ रहा है, निदाई बुढ़ाई और बाकी का खर्चा 300 रुपये पकड़ लो, 1000 रुपये तो खर्चा है। 1000 रुपये खर्चा आ गया है, तो 2000 3,000 भी प्रॉफिट पकड़ लेते हो। 3,000 का पूरा प्लांट होता है। 2,000 इसमें खर्चे में 1,000 रुपया खर्चे में निकल जाता है, हाँ तो 2,000 ही बचता है प्लांट के ऊपर। हाँ, तो और सभी के सभी अभी- प्लांट में 150 थोड़ी ना आएगा, बहुत 150 भी नहीं आएगा। और अभी इसमें वो कीटक आता है, रेड पाम वीविल और ब्लैक पाम वीविल। हाँ तो रेड पाम वीविल है वो इतना भयंकर है कि वो कैंसर की तरह है। खोखला कर देता है पूरा। हाँ, कैंसर हमको कैसे पता नहीं चलता है, पहले दूसरे स्टेज में, किसी को तीसरे स्टेज में पता नहीं चलता, वो चौथे स्टेज पे जाता है कैंसर, हाँ तभी पता चलता है। तो वो रेड पाम वाला कीड़ा है ना, उसका हाँ। भी ऐसा ही है, पूरा झाड़ अंदर से खा जाता है और अचानक झाड़ गिर जाता है। आप हमारे फार्म पर आए थे, अभी आपने 2 पौधे देखे होंगे गिरे हाँ, हुए, पूरे गिरे हुए। और मतलब ये ऐसा हो जाता है कि कमाऊ उसका- लड़का घर का चला जाता है। कमाओ लड़का घर का चला जाता है पूरा। हाँ, ऐसा साल में अभी हमारा ये फार्म है 8-9 साल का,
10 साल का वाला जो है सब फार्म पे हर साल एकड़ पे 3-4 पौधे फेल ही हो जाते हैं। बाद में क्या फिलिंग भी नहीं कर सकते बीच में, क्या करेंगे बीच में? बाद में क्या करेंगे? अभी तो हम ड्रैगन के पोल लगा दे रहे हैं उसमें। हाँ अभी ये खजूर वो उसके साथ कब बड़ा होएगा और माल नहीं, देगा, मैच नहीं कर पाता वो। मैच नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि खजूरों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है भाई, वो उसके ऊपर डिटेल वीडियो में डाल दूंगा। ये भाई के साथ फ्री था, इसीलिए मैंने ये थोड़ा कन्वर्सेशन जो हमारा था वो मैंने बता दिया मोटा मोटा। बट खजूरी की बहुत मतलब लोग क्या करते हैं कि खजूरी में महाराष्ट्र में बोलते हैं ना आपल्या इसमें की ईदभर असले हातभर सांगायची सवय, ती कंडिशन आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये। ह्या काळ्या बाजारापासून थोडंसं लांब राहा। बट खजूरी का ऐसा नहीं है, खजूरी का ऐसा नहीं। 3,500 का मिलता है, 4,000 का मिलता है, कोई 5,000 में भी दे वो देता है। टिश्यू कल्चर लेने जाते हैं डायरेक्ट प्लांट तो 4500 रुपया भी रेट है हाँ टिश्यू कल्चर का लेब से। हाँ ये तो बच्चे मिल जाते हैं 3000 में 2000 में, हाँ लेकिन प्लांट लेना है तो टिश्यू कल्चर का वो तो 4500 रुपया जैसा रेट है। और हमारे गुजरात में यहाँ पर 1250 रुपये जैसी सब्सिडी पे मिलती है। हाँ। तो सब्सिडी भी हम को मिलती है, 50% सब्सिडी हमको मिलती है तो 1250 जैसी सब्सिडी मिलती है पर प्लांट का। हर प्लांट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपने ये बताया कि टिश्यू कल्चर का सही रहेगा कि ये जो बच्चे लेके जाते हैं ये सही रहेगा? वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा भी वो जब भी माल लगा होता है तभी चॉइस करना पड़ता है। हाँ वो कहीं ये वो इसको बच्चा देख लगाना है तो उसको मई जून जुलाई 3 महीना उसके ऊपर उसको सर्वे करना पड़ेगा। वो 3 महीने में उसका माल कैसा है, बारिश की वजह से कितना नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, और माल का शेप कैसा है इसमें, और ये शुगर कैसा है, वो पहले उसको 3 महीना हाँ मई जून और जुलाई, और जून जुलाई में उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्वे करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो उसको चॉइस कर सकते हैं बच्चे को। और दूसरी बात मैं आपको इसमें और ऐड ऑन करूँगा कि मेरे फार्म पे बॉर्डर पे कम से कम 1500 खरीदते हैं गाड़ी। बराबर। बॉर्डर पे पूरा 1500 खरीदता, देसी और इजरायली और वो सब। बट उसमें से मैंने हार्डली 60 रोपा रखा है, 60 रोपा रखा है। वो भी 60 रोपा कौन सा रखा है जिसमें मिठास थी, जिसमें अच्छी मिठास थी जो घर के लिए रख सकते हैं, ऐसे रोपा रखे। 1400 रोपा जितना 1400 से 1450 रोपा हमने निकाल के फेंक दिया, इसमें मिठास नहीं है। तो आपको बच्चा भी उसी प्लांट का लेना है या उसी फार्म का लेना है। उसी फार्म पे मान के चलो किसी का 1 एकड़ का फार्म है और इन्होंने लगभग पुराने फार्म है, तो 60 के 60 रोपा में उतनी मिठास सेम जैसी नहीं रही। उसमें से 10-15 प्लांट अगर ऐसे रहेंगे कि जिसमें मिठास अच्छा है, उसके लिमिटेड बच्चे ले लो तो वो आपको अच्छा खासा रेट मिल सकता है। और टिश्यू कल्चर वाले भी वही करते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में गए थे, कि महाराष्ट्र में भी वो वही करते हैं कि जो प्लांट से लेके जाओ जिसका स्वीटनेस अच्छा रहता है उसमें मार्किंग करवा लेते हैं और उसी से टिश्यू कल्चर आगे बढ़ाते हैं। तो वो इसीलिए और इसी कारण टिश्यू कल्चर के प्लांट थोड़े महंगे रहते हैं और उसमें मतलब प्योरिटी ज़्यादा रहती है। बच्चे लगाने के बाद योगेश भाई उसके ऊपर 6 महीना पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा कैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाड़ होती है, हाँ नाड़ को थोड़ा दिन संभालना पड़ता है, नहीं तो वो उसमें हाँ बच्चे को थोड़ा नुकसान होता है वो ड्यूटी के। हाँ तो ये ऐसा ही है, जो इसकी माँ से हम छुड़वाते हैं हाँ तो वहाँ से वो कट होता है, हाँ तो उसमें से फंगस का ज़्यादा रहता है। हाँ तो पहला तो हमको 5-6 महीने पूरा का पूरा ऊपर प्लांट के ऊपर अच्छा ध्यान देना पड़ता है, तभी वो बच्चा एक बार ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, इसके बाद दिक्कत नहीं आता है। और टिश्यू कल्चर बोते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं वो देना पड़ता है, नर्सरी में बड़ा है, नर्सरी बड़ा है वो होता है ना वो, लेकिन जो बच्चा है ना उसकी माँ से अलग करते हैं तो वहाँ से काटते मॉर्टिलिटी हैं। के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, नीचे से वो कटा हुआ भाग है ना वहाँ से फंगस लगने का ज़्यादा वो रहता है। तो ये बात है। और
इसमें जो है ना और थोड़ा सा अपन फार्म पे जाके फिर बाद में डिटेल वीडियो बना देंगे इनमें क्या क्या होता है ट्रैक्टर में। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो कि हमने ट्रैवलिंग के दौरान डिस्कस की थी। और ये जानकारी जो है मुझे लगता है 10% भी नहीं है, क्योंकि हम डेट फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे ना लगभग 2 से 3 घंटा चला जाएगा, तो भी ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा ये टॉपिक है। और हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की, क्योंकि हमारा 10 किलोमीटर का ट्रैवलिंग का रूट था, जिसमें हमने थोड़ी बात करते करते ये सब पॉइंट डिस्कस किए। और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2 नाम से। तो अगर मैं इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि 200 कमेंट और 500 लाइक आ जाते, सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें पूरा डेट्स का प्लांटेशन किस तरह से किया जाता है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें किस तरह से स्कैम होता है, प्लांटेशन का डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, इसका कॉस्टिंग कितना आता है और फ्यूचर इसका क्या रहेगा, ये हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। इसमें हर एक चीज़ अपनी तरफ से 100% दे दूंगा। तो ट्राई करना कि ये वीडियो अपना जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नया वीडियो मैं डालूँगा वो आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।